आखिर एक इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या सब कुछ यही खत्म हो जाता है या फिर एक नई शुरुआत होती है? अगर शुरुआत होती है तो वो किस रूप में होती है? किसी इंसान या फिर किसी जानवर या फिर किसी और योनि में? आज जो सच्चाई मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि गरुड़ पुराण में बताया गया वो रहस्य है जिसे जानकर बड़े बड़े लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर एक चीज, हर एक घटना, हर एक जन्म हमारे कर्मों के परिणाम से होता है। यानी जैसे कर्म वैसा जन्म। लेकिन सवाल ये है कि कर्म हमारे आखिर काम कैसे आते हैं? कैसे तय होता है कि अगले जन्म में हम इंसान बनेंगे या फिर जानवर? और क्या हम अपने अगले जन्म को अभी से बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत उसके शरीर को छोड़ देती है। लेकिन उसकी यात्रा यही खत्म नहीं होती। असली यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है। यमदूत उस आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे यमलोक में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ उसके पूरे जीवन का हिसाब किया जाता है। हर छोटे बड़े कर्मों का, हर सोच का, हर भावना का, सब कुछ वहाँ दर्ज होता है और उसके आधार पर तय किया जाता है कि इस आत्मा को अगला जन्म किस रूप में मिलेगा। और अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चला है, तो उसे उच्च योनि में जन्म मिलता है, यानी इंसान के रूप में। लेकिन अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में पाप किए हैं, दूसरों को दुख दिया है, छल कपट किया है, तो उसे निम्न योनि में जन्म मिलता है, यानी जानवर, कीड़े मकोड़ों के रूप में। अब जरा सोचो, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ जानवर बहुत ही शांत और समझदार होते हैं, जैसे वो इंसानी भावना को समझते हो, और वहीं कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। इसका कारण यही बताया जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में यह तक कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वो अगले जन्म में सांप या हिंसक जानवर बन जाता है। और जो व्यक्ति लालची और दूसरों का हक मारता है, वो ऐसी जीवनी में पैदा होता है जो हमेशा भूखी रहती है। और जो अपने जीवन में अज्ञान और आलस में डूबा रहता है, उस व्यक्ति का जन्म ऐसी योनि में होता है जहाँ बहुत सारे कष्ट पड़ते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंसान का जन्म सबसे दुर्लभ माना जाता है। यानी हमें जो जीवन मिला है वो बहुत ही मुश्किल से मिला है, और अगर हमने इसे यूं ही बर्बाद कर दिया, गलत कामों में लगा दिया, तो अगला मौका शायद ही हमें इतनी आसानी से ना मिले। तो इसलिए कहा जाता है इंसान को अपने हर कर्म के बारे में सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हर एक छोटा काम हमारे भविष्य को तय करता है। अब जरा समझिए, क्या आपको लगता है सिर्फ बड़े पाप करने से ही हम नीचे गिरते हैं? इसका सही जवाब है नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार छोटे छोटे गलत काम भी हमारे जीवन पर असर डालते हैं, जैसे किसी को धोखा देना, झूठ बोलना या किसी का दिल तोड़ना। ये सब भी हमारे कर्मों में जुड़ते हैं, और जब इनका हिसाब होता है तो हमारे पाप बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं चलो ये तो छोटा सा झूठ है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, तो याद रखना हर चीज का हिसाब होता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं? क्या हम अपने आने वाले जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं? तो इसका सही जवाब है हाँ। हम अच्छे कर्म कर कर और दूसरों की मदद कर कर अपने आने वाले जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, और साथ ही हम अपने अगले जन्म को भी बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है उसे अपने कर्मों का ज्ञान होना, उसे ये समझना कि वो कर क्या रहा है और इसके परिणाम क्या होंगे। और यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमें बार बार सच और धर्म के रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपने आने वाले जन्म और जीवन को बेहतरीन योनि में पा सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आज आपको पता चल गया कि आपके हर काम का असर सीधा आपके अगले जन्म पर पड़ता है, तो क्या आप वैसा ही जीवन जिएंगे जैसा आप जी रहे हैं? शायद नहीं। आप हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे, हर शब्द बोलने से पहले सोचेंगे, और हर काम को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में विचार करेंगे। और यही इस ज्ञान का असली उद्देश्य है। हमें डरना नहीं है,
बल्कि हमें जागरूक करना है ताकि हम सब सही रास्ते पर चल सके, क्योंकि अंत में जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है। और यही इस संसार का सबसे बड़ा नियम है, जैसा कर्म वैसा जन्म। और शायद यही वो सच्चाई है जिसे समझकर इंसान अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। तो इसलिए आज से ही अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को शुद्ध करिए और हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका आने वाला कल आपके आज के ही कर्मों पर निर्भर करता है। Free audio post production by alphonic.com.